जेडीयू विधायक कोमल सिंह जब विधानसभा में खड़े होकर अपने ही सरकार के ऊपर सवाल उठाना शुरू करती हैं तो साहब उनके तमाम मंत्रियों के पसीने छूट जाते हैं। और सबसे ज्यादा पसीना छूटता है उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल का। दरअसल ये मामला जो है वो इथेनॉल फैक्ट्री से जुड़ा हुआ था और सबको पता है कि इन दिनों इथेनॉल फैक्ट्रियों की क्या हालात है। इसकी वजह से किसान, कारोबारी और वो तमाम लोग जो उन फैक्ट्रियों में जॉब कर रहे थे उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं। और इसी बात का मुद्दा बना। मुद्दा इतना गहन था कि साहब सब लोग विचार करने पे मजबूर हो गए। और जिस तरीके से उन्होंने इस बात का बिना ख्याल किए कि साहब मेरे सरकार के ऊपर ही मैं सवाल उठा रही हूं, बड़े बेबाकी से सवाल पूछा तो लोगों को यह बात समझ में आ गया कि यही वो लीडर हैं जिनको लेके चिराग पासवान और जेडीयू दोनों आमने सामने आ गई थी। यही वो लीडर हैं जिनको लेके जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी जो है वो साफ तौर पे कह रही थी कि साहब ये हमारे साथ ही होनी चाहिए, मतलब हमारे ही टीम में होनी चाहिए। अब देख लीजिए इसका एकदम से आप एक तरीके से उदाहरण देख सकते हैं कि बड़े बेबाकी के साथ, बिना डरे हुए, बिना किसी प्रेशर के पहली बार की एक विधायक इस तरीके से अपने बातों को रख रही है तो अपने आप में यह बहुत बड़ी बात है। पूरी कहानी जब आपको बताएंगे कि किस तरीके से सदन का माहौल रहा, मामला इथेनॉल फैक्ट्री वाला क्या है, इन सब के ऊपर प्रकाश डालेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मुद्दा कितना गहन था और ये मामला जो उठाया वो उठा के उन्होंने कितना सही किया। चलिए विचार करेंगे, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देख लीजिए और तस्वीर में जो ये आपको महिला दिखाई दे रही हैं यही है कोमल सिंह। मुजफ्फरपुर के गायघाट से ये विधायक हैं और जब इनके विधायकी का फॉर्म भरा जा रहा था ना साहब, तब भी इनका चर्चा खूब था। बवाल तो साहब नीतीश कुमार और चिराग पासवान में इस बात को लेकर था कि ये हमारी टीम में होनी चाहिए। लेकिन अब नीतीश के आगे चिराग पासवान की बिहार में चली कितनी है, तो साहब चिराग पासवान से अलग करके इनको जो है वो नीतीश कुमार के पार्टी में रखा गया और गायघाट की सीट जो है वो जेडीयू को दे दिया गया। और इसी वजह से ये गायघाट से चुनाव लड़ती हैं और न कि सिर्फ चुनाव लड़ती हैं बल्कि जीत जाती हैं। और अभी देख लीजिए विधानसभा में वक्त वक्त पे ये मुद्दे को उठाते आई हैं और एक बार फिर से पुरजोर तरीके से, बड़े ही ताकतवर तरीके से इन्होंने अपना मुद्दा उठाया है। साफ तौर पर मामला इथेनॉल फैक्ट्रियों को लेकर था। सबको पता है कि बिहार में इथेनॉल फैक्ट्रियों की क्या हालत है। कारोबारी आए 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए इथेनॉल को लेके लगाए, लेकिन स्थिति यह है कि सरकार कह रही है कि हमें इथेनॉल चाहिए ही नहीं, आप जो है वो इथेनॉल बनाना कम कर दीजिए, हमें इतने इथेनॉल की आवश्यकता नहीं। इथेनॉल जो है आप ऐसे इसे खुले बाजार में बेच नहीं सकते, सरकार इसको अलाउ करती नहीं और ना ही सरकार के बिना अनुबंधन के आप इस माल को विदेश भेज सकते हैं। और इसी वजह से इन सब चीजों को लेकर बवाल मचा हुआ है। जो भी फैक्ट्री वाले हैं, जो भी कारोबारी हैं, जो भी बिजनेसमैन है, जो भी जिनकी फैक्ट्री है, वो अपना माथा पकड़ के बैठे हुए हैं। उसमें काम करने वाले लोग भूखे बैठे हुए हैं और वो लोग, मतलब हमारे यहां जो मक्के से इथेनॉल बनाया जाता था और गेहूं का यूज किया जाता था, तमाम तरीके से इथेनॉल का निर्माण कराया जाता था, तो साहब वो किसान भी परेशान है क्योंकि उनका मक्का अब सस्ता हो गया है। पहले महंगा हुआ था और उसके बाद किसानों में एक उत्साह आया था, उनको मन लग रहा था खेती करने में, लेकिन अब ये सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। उन लोगों ने कहा कि साहब इसके ऊपर हम क्या ही करें, अब हमें चाहिए ही नहीं मक्का क्योंकि सरकार को इथेनॉल नहीं चाहिए। तो ये एक पूरा चेन होता है और इसी तरीके से प्रभावित अब किसान हो रहे हैं, वो लोग हो रहे हैं जो लोग वहां पे काम कर रहे थे, वो लोग परेशान हो रहे थे, उनके घर वाले, उनके बाल बच्चे, वो सब परेशान हो रहे हैं। और इसी मुद्दे को बड़े ही जबरदस्त तरीके से सदन में जो है वो गायघाट की विधायक कोमल सिंह ने उठाया। कोमल सिंह के सवाल को सुनने के बाद माहौल देखने लायक था, सन्नाटा पसर गया, सब लोग सुनने पे विवश हो गए और विवश हो भी क्यों ना, मुद्दा बहुत अहम था। इस बार विधानसभा में यह पता चला कि साहब चाहे सरकार में कोई भी हो, विधायक इस बार अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं और इसके अलावा वो जनता की बात कर रहे हैं, जनता के बारे में बात कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब देखिए इसके ऊपर उद्योग मंत्री भी खड़े हुए, इनको खड़ा होना ही पड़ा। साहब उद्योग मंत्री हैं, उद्योग के ऊपर सवाल है, तो इनका बयान था कि इस जो है वो इन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य एक भी इथेनॉल प्लांट को बंद नहीं होंगे। उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए बताया कि सदन में सवाल उठने के बाद बिहार का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से मिला है और इस हिसाब से इनका कहना है कि कोई हम बंद नहीं होने देंगे, सब कुछ चालू रहेगा। लेकिन जिस तरीके से इस मामले को उठाया वो अपने आप में काफी मजबूत एक फैसला था और इसी वजह से कोमल सिंह की चर्चा हो रही है। अपने सरकार के खिलाफ आवाज उठा लेना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जो
कोमल सिंह ने दिखाया करके। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, कोमल सिंह के जज्बे को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।